आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे एक संत के विषय में, जिन्होंने एक गुफा में बैठकर 40 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना किए थे और उसके उपरांत भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपना कुछ आशीर्वाद दिए थे और उन्होंने आदेश दिया था कि अब तुम गुफा में मत रहो और सारे देश या संसार का भ्रमण करो और महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का प्रचार लोक में करो, लोक कल्याण के लिए। इससे लोक और परलोक दोनों का कल्याण तुम्हारा भी होगा और आम जनजीवन का भी होगा। तो सज्जनों, वे संत महोदय गुफा से बाहर निकले और संपूर्ण भारत में भ्रमण करके महामंत्र का उन्होंने प्रचार किया, संकीर्तन और गायन किया और बहुतेरे जगहों पर उन्होंने मंदिर और आश्रम स्थापित किए, जहाँ कई स्थानों पर आज भी उनके अनुयायी महामंत्र का नियमित संकीर्तन करते हैं और उनकी बताए गए पथ पर अपना आध्यात्मिक जीवन अग्रसारित करते हैं। तो सज्जनों, महामंत्र की महत्ता को स्वयं भगवान शिव ने ही उन साधु महाराज को बताया था और इस मंत्र के विषय में राम नाम की ही तरह सहजता है। इसमें पवित्र और अपवित्र स्थितियों से उतना कुछ भी लेना देना नहीं है। बस इस महामंत्र का जप करना, उच्चारण करना या लेखन करना ही काफ़ी है। यह मानव जीवन के कल्याण के लिए और जो आध्यात्मिक जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए यह भी एक सहज, सुबोध, सुगम्य मंत्र है, जिसका रुचिपूर्वक, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पूर्वक जप, संकीर्तन या जैसे भी इसका उच्चारण संभव हो, श्रद्धालु सज्जन कर सकते हैं। तो सज्जनों, यह एक बहुत ही पुराना प्रसंग था एक महात्मा के विषय में, जिनका शरीर बंगाल का था, लेकिन उन्होंने तपस्या किए थे ओंकारेश्वर पर्वत पर, ओंकारनाथ के नज़दीक, और वहीं किसी गुफा में उनकी तपस्या संपन्न हुई थी और सुदीर्घ 40 वर्षों की उनकी तपस्या फलित हुई थी। और उसके बाद भगवान शिव के आदेश से उन्होंने गुफा का परित्याग किया और इस महामंत्र का संकीर्तन संपूर्ण भारतवर्ष में किया और करवाया, और आज भी उनके अनुयायी उस परंपरा को जारी रखे हुए हैं।
तो सज्जनों, यह भी एक जन कल्याण के लिए अच्छी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सूचना थी, जिसे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक अपनाकर हम अपना लोक और परलोक का कल्याण कर सकते हैं। सज्जनों, महात्माओं की चर्चा के क्रम में एक और महात्मा के प्रसंग की मैं चर्चा करूंगा, जो अभी वर्तमान में है, और उन्होंने बड़े ही सरल भाव से सन्यासी के चरित्र या आचरण के बारे में और संत के विषय में उन्होंने बहुत ही सटीक और आलोचनात्मक बातें कही हैं, और कुछ बातें उनकी दार्शनिक भी लगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि सत्य का बोध किसी को भी हो सकता है, किसी भी साधक को सत्य का बोध हो सकता है, ईश्वर का स्वरूप दर्शन हो सकता है, लेकिन जब वह संसारी व्यक्तियों से या अन्य किसी भी व्यक्ति से उसकी चर्चा करना चाहेगा, तो वह सत्य बाहर आकर उस प्रकार का सत्य नहीं रह जाएगा, बल्कि वह असत्य जैसा हो जाएगा, क्योंकि इस नश्वर शरीर से निकली हुई सत्य की बात या अनुभव, सत्य के अनुभव की बात वर्णित नहीं हो सकती है। तो यह आध्यात्मिक तर्क के अनुसार जचने वाली बात है कि सचमुच एक साधक या व्यक्ति, तपस्वी, जो भी अपनी साधना के फलस्वरूप अनुभव हासिल करता है या जो बोध हासिल करता है, उसका वह हूबहू संप्रेषण लोगों में नहीं कर सकता है, और अगर वह करता भी है तो उतनी सहजता से सामान्य जन उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक, मानसिक या अन्य पृष्ठभूमियाँ इतर होती हैं। उसके अपने श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का स्तर भी इतर होता है। तो इस प्रकार किसी अन्य के अनुभव, सत्य, बोध को जब प्रकाशित किया जाता है, तो वह कुछ हद तक असत्य जैसा दूसरों को लगने लगता है। एक अविश्वास का बोध वहाँ उपस्थित रहता है। इसमें उस साधक की कोई त्रुटि नहीं होती है, वह तो सत्य को जैसा अनुभव करता है वैसा प्रकाशित करने की चेष्टा करता है, लेकिन श्रोता या जानने वाले के मन में वह भाव उपस्थित नहीं रहता है जो उस साधक के मन में, आत्मा में, मस्तिष्क में और उसके जीवन में जो भाव उपस्थित रहा करता है। तो धन्यवाद सज्जनों, आज हमने दो महात्माओं के विषय में चर्चा की, और आशा करते हैं श्रोतागण इससे कुछ आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।